मत, ये तो पहले टर्की में आए, इनको शाउट आउट की क्या जरूरत है। तू दे दे, तू तेरा क्या। लो जी, दे देते हैं पाकिस्तानी मॉम इन टर्की व्लॉग्स। बड़े क्यूट क्यूट बच्चे हैं जी। इनके चैनल को जाके लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दबा के सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, माय वाइटी फैमिली, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। कल का व्लॉग आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच रजब फैमिली का। आई एम आल्सो रजब फैमिली मेम्बर और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने रजब भाई के कहने पे मुझे ज्वाइन किया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को वॉच भी कीजिएगा ताकि मुझे अच्छी तरह से आप सभी की रजब फैमिली की सपोर्ट मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, तो हम लोग आजकल सैर कर रहे हैं अल्बानिया की। मैं चाह रही थी कि मैंने भी अल्बानिया का विज़िट किया और आप लोगों को भी अल्बानिया का विज़िट कराया जाए। और जैसा कि शायद आप लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अल्बानिया बेसिकली तो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे हलाल फूड और ये सब चीज़ें जो हलाल हैं हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक अ यूरोप। सो लेकिन यहाँ माशाल्लाह नमाज जो है अज़ान वो आपको 5 वक्त सुनाई देती है, मसाजिद आपको दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो फूड आपको नहीं अवेलेबल होता। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, पता नहीं ऐसा क्यों है बट ऐसा है। और ये हमें लकीली एक टर्किश रेस्टोरेंट मिल गया था और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा इनका फूड था और टर्की से काफ़ी रिजेंबल करता था। हम लोग जो कि टर्की में ही रहते थे और हमें इस फूड का आइडिया भी है, सो हमने बड़े मज़े से एंजॉय किया क्योंकि हमें 3 टाइम के बाद मतलब पूरे 1.5 दिन के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला था पेट भर के तो हमने अपना फूड एंजॉय किया। हर जगह का फूड मेकिंग का जो तरीका है, मेथड, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी हमने वाइट सॉस पास्ता उन्हें ऑर्डर किया था और उन्होंने जस्ट ये सिंपल सा पास्ता ला के हमें दिया था। सो हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग वापस होटल आ गए। होटल आके करना तो कुछ भी नहीं था, फिर हम लोगों ने रेडी होके दोबारा बाहर निकलना था क्योंकि आज हमारा डे 2 था और हमने मस्जिद अल्बानिया को एक्सप्लोर करना था क्योंकि हमें बहुत सारी इसकी जो चीज़ें थी हम लोगों ने कल ही काउंट डाउन वो नोट डाउन की हुई थी जिनको हमने नेक्स्ट डे के लिए रखा हुआ था। एक यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है टूरिस्ट पॉइंट्स वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर। सब लोग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। एक्चुअली व्यूज़ भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे और मैं इतनी को डिसहार्ट हो गई हूँ कि मैं इतना एंजॉय नहीं कर रही। आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना रही हूँ और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी। रोड क्रॉस ही करा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना जैकेट पहन ही लेनी चाहिए थी टर्की में भी सेम है अब, लेकिन इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड, अगर धूप भी निकली हुई है ना तो हवा बहुत ठंडी चल रही होती है। अच्छा, वो ये एयरपोर्ट की बस है जो सीधा वहीं से आती है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, अल्बानिया में ना 10,000 का भी नोट है। ये चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लग रही है। मैं बार बार इनको पूछती हूँ कि वाकई में, और देखती भी हूँ कि इतना बड़ा नोट, मतलब पाकिस्तान से भी ये तो आगे हैं मतलब इतने बड़े बड़े नोट ना पाकिस्तान में ही देखने को मिले हैं 5,000 का और इस तरह से। हाँ, तो ये जी बस है एयरपोर्ट वाली और वो आ गया आई थिंक क्लॉक टावर है ना जी। मेरे बेबी शार्क बैठी हुई है इधर छोटी सी। अच्छा, मोहम्मद आहिल की ना बड़ी वाली जो स्ट्रॉलर थी ना ब्लैक वाली, वो ना हमसे यूज़ ही नहीं होती। आहिल उस पर बैठना ही नहीं चाहते। ये वो थोड़ी ना मतलब यानी 2 साल तक के बच्चों के लिए कि आप लेट जाओ, पीछे हो जाती है इजी से, और बैठने के लिए इतना नहीं होती तो है, लेकिन उस तरह से इजी कंफर्टर नहीं, मतलब कंफर्ट नहीं रहती बच्चों को ना। तो ये जो है ना वो प्रॉम है और ये स्ट्रॉलर, ये ज़रा आहिल को बड़ा अच्छा रहता है। तो ये हदीजा की है। आप लोग अभी सोच रहे होंगे पिंक वाले में बिठाया हुआ है, तो मैं इसकी हकीकत आपको बता दूँ मुजफ्फराबाद जाते हुए रास्ते में आते हैं। और ये अच्छा, ये कोई न्यूज़ चैनल है, ये न्यूज़ चैनल है, ये उनका हो रहा है लाइव। सीवा होगा, पता नहीं क्या, इनकी भी डिफरेंट लैंग्वेज है। सो मैं इनको कह रही हूँ इतनी मुश्किल से टर्किश सीखी है, अब ये अल्बानियन कहाँ से हम बोलना सीख लें, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए साइकिल भी देते हैं।
तो ये इन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सो आई डोंट नो, लेकिन ये देखें बिस्मिल्लाह शरीफ भी लिखी हुई है। और ये देखें ये, अच्छा यहाँ पे ये हलाल फूड का भी बहुत इशू है। कल हम लोग ऐसा हुआ, एक जगह गए, खाना ऑर्डर कर दिया, उसके बाद पता चला कि जी हलाल नहीं है, तो हमें वहाँ से ऐसे जाना पड़ा वापस, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं था कि है तो ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो फिर एक ही हमें पाकिस्तानी वो भाई मिले, मैंने वहाँ थोड़ा व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए। सो क्लॉक टावर तो ये रह गया पीछे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम अ बिगनर, लेकिन मुझे 1 ईयर हो गया ऑलमोस्ट यूट्यूब पे, और अभी तक वर्क ही कर रही हूँ। मुझे अभी कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। सो प्लीज़ अच्छी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी कमियाँ आपको लगें तो इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई आप कुछ डिफरेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों का। जज़ाकल्लाह खैर। और स्पेशल थैंक्स अगेन रजब भाई के लिए और रजब भाई की फैमिली, रजब फैमिली व्लॉग्स के लिए, जिन सब ने मुझे कल से अब तक सपोर्ट किया है। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला दी है। और हैट्स ऑफ रजब फैमिली, खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही सभी को सपोर्ट करते रहें। अच्छा, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। अभी ऐसा करते हैं, कुछ रजब फैमिली के बारे में बात करते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सपोर्ट दी है और डेफिनेटली मैं उनको डे फर्स्ट से ही वॉच कर रही हूँ। टिकटॉक से तो नहीं एटलीस्ट, लेकिन जब से वो यूट्यूब पे है मैं डे फर्स्ट से उनको वॉच कर रही हूँ। और माँ जी को भी देख रही हूँ। उनका जो कंटेंट है और उनका जो वे ऑफ व्लॉगिंग है वो सभी से डिफरेंट है। सो आई रियली लाइक एंड अप्रिशिएट कि वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है। वो सबको वेट होता है, मुझे इनफैक्ट मेरे बच्चों को उनके व्लॉग का वेट होता है कि कब उनका व्लॉग अपलोड हो और बच्चे उसको देखें। अच्छा, अजान स्टार्ट हो गई थी और अब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी यहाँ से कोई बच्चे गुजरे थे और मैंने उनको बोला कि हमारी इसके अंदर ना बलून के अंदर पिक्चर ले ले, और बड़ी मज़े की पिक्चर आई है माशाल्लाह से, और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और आप इजीली से पिक्चर ले सकते हो। और यहाँ की टिकट भी नहीं है, इसकी भी टिकट नहीं है। मुझे याद है हम लोग ना टर्की में गए थे, स्पांचा एक जगह का नाम है, वहाँ पे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे उन्होंने ना, ये तो इन्होंने हार्ट बनाया हुआ ना, वो बलून ही था और उसकी उन्होंने पिक्चर रखी हुई, वो सॉरी टिकट रखी हुई थी। आई थिंक 10 यूरो थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इतनी थी। सो इसकी बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग पिक्चर्स भी ले रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। और ये मस्जिद अभी ये नमाज अजान होके हटी है और काफ़ी अच्छा सा मज़ेदार सा एक स्पॉट बना हुआ है। टूरिस्ट के लिए भी है और लोकल लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है। करें। और वो जो रहमान डोगर भाई का उन्होंने कंटेंट ऐड किया वो तो बहुत ज़्यादा हंसा देने वाला था। उसका तो छोटे बड़े सभी को बड़ा इंतज़ार रहता था। सो अगेन थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं रजब फैमिली, सो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से मैं भी आगे जाऊंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आमीन।
लोग ना उस साइड पे जा रहे थे, लेकिन अभी वो थोड़ा सा डिले हो गया सीन, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा ना इवनिंग का सीन आज लाइट्स ऑन हो तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं जगह जो है मैं आपको दिखाने वाली, और फिर वो आपको दिखाऊंगी। ये देखें आंटी भी जा रही हैं यार साइकिल पे, मैं क्या करूं। और देखें ये मेन रोड है और छोटी सी रोड है और पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं। और अब आहिल को ना थोड़े थोड़े झूले शूले बच्चे भी राज़ी रहें, अम्मा भी उनकी राज़ी, अब्बा हजूर भी राज़ी, तभी मज़ा आता है ना वकेशंस का। तो खाली बंदे के बस की बात नहीं है, काम हमेशा टीम वर्क से ही अच्छा लगता है वो घर का हो या बाहर का हो, ऑफिस का हो या अनऑफिशियल हो, सारे काम अल्लाहु अकबर। यार पता नहीं मैं क्या क्या बोले गई हूँ और वीडियो मेरी स्टॉप थी। या अल्लाह, मुझे काम की चीज़ें ही तब याद आती हैं जब मेरी वीडियो स्टॉप होती है। पिना दे, हवा चल रही है। तो मैं ये कह रही थी कि टीम वर्क बड़ा ज़रूरी है, ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, घर में हो बाहर हो, हर जगह। तो बच्चों को भी राज़ी रखना पड़ता है, अम्मा भी राज़ी तब रहेंगी, अब्बा हजूर को भी, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इनके पापा को बोला आप आहिल को ज़रा देखें, मैं 2 मिनट में आई हूँ अच्छा ये देखें जी, ये तो मैंने एक नई चीज़ देखी। कल जो भाई मिले हैं उन्होंने बोला था कि बहुत बहुत कम हलाल फूड है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा पहले जो हैं वो ऑनलाइन मेंशन है वो हलाल है, अदरवाइज़ अगर कोई बोलता भी है तो आप मत खाएं अगर उस पर मेंशन नहीं है तो। सो देखना पड़ेगा, चेक करेंगे कि इस एरिया में अब कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरा भी फिर दिल करे कि भाई मैं इतनी मज़ीद मेहनत करूं, अभी मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते। मैं तो खुद इतनी परेशान हो गई हूँ कि इतने डाउन क्यों चले गए हैं, पता नहीं व्लॉग्स नहीं अच्छे लग रहे आप लोगों को या क्या प्रॉब्लम है, कोई बताता भी तो नहीं है ना कि क्या मसला है। तो आप लोग बताएंगे मुझे तभी पता चलेगा कि क्या गलती कर रही हूँ मैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा। सो ये था व्यू जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं थोड़ा साहिल को देख लूँ, बाकी उस साइड पे जाती हूँ, थोड़ा शाम होती है, बाकी व्यूज़ मैं आपके साथ तब शेयर करती हूँ। अच्छा हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, आहिल ने मुझे कर ली, झूले शूले ले लिए, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ खा लिया जाए क्योंकि अभी तो शाम होने का नाम नहीं है। और ये देखें कितनी मज़े की ट्रेडिशनल कोई बस नज़र आई थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं ज़रा। ये देखें लिखा पता नहीं भाई क्या है, देखें प्यारी लग रही है ना। अच्छा अच्छा फ़ोटो शोटो वाला सीन है भाई, ये हम तुर्की में बहुत कर चुके हुए हैं। और ये बड़ी कोई प्यारी सी स्ट्रीट बनी हुई है, फूड स्ट्रीट है, और यहाँ हमें एक मैप पे ना इंडियन रेस्टोरेंट शो हुआ था, सो हम लोग उधर जा रहे हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ क्या रेस्टोरेंट है, फूड कैसा है और बस सब कुछ। अच्छा फूड स्ट्रीट हमेशा रात में देखने का मज़ा आता है जब लाइटिंग्स होती है ना, और उस टाइम ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। गला इस कदर दुख रहा है ना, से इचिंग वाला सीन, सॉरी आप लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़े, मेरे गले के हवाले से बात कर रही हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है लेकिन आई नो ये हलाल सिस्टम नहीं है।
क्योंकि हमने सारा उसको ना गूगल किया है सर्च करने के बाद, तो वो हमें नज़र आया है और इसलिए हम कहीं पे भी नहीं रुकने वाले। तो पास ही आ गया था। वाओ ब्यूटीफुल। जी जी आ रही हूँ मैं। अच्छा मैं ना कहीं रास्ते पे ब्रेक लगा लूँ ना, तो मेरे मियाँ साहब को ज़रा ना चले। अच्छा हम लोग जो लोकेशन आ रही थी उसके अकॉर्डिंग हम पहुंच चुके हैं। यही वाली है लोकेशन जो हमें शो हो रही है। तो अब अंदर जाके ही अब पता चलेगा इंडियन है या क्या सीन है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। अच्छा पीछे भी कुछ बना हुआ है अंदर ना, सो लेट्स सी कि यही है या नहीं है। हाँ वो लिखा हुआ है इंडियन फ्यूजन, वो लिखा हुआ है, दिखाई दे गया मुझे। ये देखें व्यू कितना अच्छा है ना। तो ये देखें ज़रा कैसी मज़ेदार सी पिक्चर है। ये एक आर्ट है, एक बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऊपर हैट बनाया हुआ है उन्होंने, ब्यूटीफुल। नो ओके 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 थैंक यू। नहीं नहीं मैं अगेन कंफर्म करने गई थी कि इंडियन रेस्टोरेंट है। मोस्टली यही देखा जाता है कि पाकिस्तानी और इंडियन मतलब मिक्स होते हैं रेस्टोरेंट्स। तो अक्सर हम लोग टर्की में भी इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, तकसीम स्क्वायर वाली साइड पे, तो वो हलाल फूड ही होता है। तो अभी वो लेडी ने कंफर्म किया दोबारा से कि नहीं ये हलाल नहीं है। सो फिर हम दोबारा बाहर आ गए। सो फिर अब हाँ मैंने उसको बोला है, लेकिन कहती है नो नो। चले कितनी मज़े की ट्रेन बनी हुई है। क्यारी है असल में, तो ये एक फूलों की क्यारी। ये लो भाई सीमेंट का सोफा भी आ गया। सो आप लोगों को पता होगा ये मदर टेरेसा जो थी ये अल्बानियन थी, और इस वजह से इस कंट्री को काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनकी वजह से कि ये मदर टेरेसा की होम कंट्री है। सो अब हम लोग रोड क्रॉस करके उसी साइड पे जा रहे हैं। फूड अभी तक हमें नहीं मिला, भूखे हैं। सुबह 9 o'clock का भाई ब्रेकफास्ट किया हुआ है और अब 3 बज रहे। अल्लाह ये देखें किस कदर खूबसूरत है जगह, माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है यूरोप के साथ साथ ना मैं कश्मीर का भी विज़िट कर रही हूँ। कितना खूबसूरत है। क्योंकि मैं कहीं
क्लियर जगह से आप लोगों को इसका व्यू देती हूँ जहाँ बहुत खूबसूरती आ रही है। ये देखें, ब्यूटीफुल। होए, डर भी लग रहा है। ये देखें, पीछे से पहाड़ और यहाँ पानी, बहता पानी, झरना। इनको देखेंगे तो ये है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, बेहतरीन है भाई, बेहतरीन है। ये देखें जी, ये देखें।